हेलो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था सिकंदर, जिसे अपने कंप्लीट कर चुके थे और अपने बात की सिकंदर की सूसा नगर में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद भारत में अगर बात की जाए कि किस प्रकार का राज्य पड़ता है तो वो था हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। लेकिन इस राज्य की शुरुआत होती कहाँ से है? भी सिकंदर के बाद, सिकंदर यूनानी था, लेकिन सिकंदर के बाद किस प्रकार भारत में इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी या भारतीय यूनानी राज्य की शुरुआत होती है। हालांकि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारतीय संस्कृति या यूनानी संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों में किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो पाया। यानी कि भारत की दृष्टि से या यूनान की दृष्टि से देखा जाए तो सिकंदर का जो आक्रमण था वह इन दोनों संस्कृतियों को निकट लाने में असफल रहा था। 323 में सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर के जो सेना नायक थे या सेनापति थे उनमें क्या हो गई, सत्ता को लेकर क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। देखो, प्रभुत्व को लेकर, यानी कि जो सिकंदर का राज्य था उस राज्य पर अधिकार को लेकर सिकंदर के सेना नायकों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी संघर्ष में देखा जाए तो संघर्ष में सिकंदर के सेना नायक सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी के रूप में चयन हुआ और उसी के बाद एंट्रियोकस तृतीय, कौन था? एंट्रियोकस तृतीय, इसने भारत के विरुद्ध लगभग 306 ईसा पूर्व में एक अभियान किया था। अगर देखा जाए कि सिकंदर के बाद भारत में अभियान करने वाला यूनानी शासक कौन था, तो वह कौन था? एंट्रियोकस तृतीय था। कौन था? एंट्रियोकस तृतीय था। अब एंट्रियोकस तृतीय ने भारत के विरुद्ध अभियान कब किया? तो 306 ईसा पूर्व में। कब किया? 306 ईसा पूर्व में। इससे पूर्व हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और वो युद्ध कब हुआ? 305 ईसा पूर्व को। लेकिन अगर भारतीय जमीन पर शासन की बात की जाए, यानी कि सत्ता की बात की जाए, यूनानी राज्य की बात की जाए, तो वो कब से प्रारंभ हुआ? सिकंदर के बाद तो वो हुआ एंट्रियोकस तृतीय के द्वारा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? एंट्रियोकस तृतीय के द्वारा। इसने 306 ईसा पूर्व में भारत के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया था। सर्वप्रथम उसने हिंदुकुश पर्वत को पार किया और काबुल घाटी को पार किया। हिंदुकुश को पार करते हुए काबुल घाटी को पार किया। काबुल घाटी को पार करते ही उसका सामना किससे हुआ? तो राजा सुभाग सेन से हुआ। किससे हुआ? सुभाग सेन से हुआ। लेकिन सुभाग सेन को क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो उसी समय से भारत में बैक्ट्रियन यूनानी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। किस राज्य की शुरुआत मानी गई? बैक्ट्रियन यूनानी राज्य की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि भारत में बैक्ट्रियन यूनानी राज्य की शुरुआत किसने की? तो एंट्रियोकस तृतीय द्वारा की गई थी। अब देखो बच्चों, एंट्रियोकस तृतीय जो था उसे अपने बैक्ट्रियन क्यों कहा गया या यूनानियों को बैक्ट्रियन क्यों कहा गया है? हिंदुकुश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान एवं ईरान के आसपास का क्षेत्र। कहाँ? हिंदुकुश पर्वत के पार उत्तरी अफगानिस्तान एवं ईरान के आसपास का क्षेत्र बैक्ट्रिया एवं पार्थिया, दो भूभागों के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से भूभागों के नाम से जाना जाता है? बैक्ट्रिया एवं पार्थिया। ठीक है। बैक्ट्रिया का क्षेत्र जो है वह बहुत उपजाऊपन व सब्ज था और एंट्रियोकस तृतीय यहीं का शासक था। तो देखो, बैक्ट्रिया का शासक कौन था? एंट्रियोकस तृतीय। और एंट्रियोकस तृतीय ने सर्वप्रथम भारत में बैक्ट्रियन यूनानी राज्य की शुरुआत की। इसीलिए देखो इसमें क्या जुड़ गया? बैक्ट्रियन जुड़ गया। क्या जुड़ गया? बैक्ट्रियन, क्योंकि बैक्ट्रिया का शासक कौन था? एंट्रियोकस तृतीय था। अगर भारत में बात की जाए अन्य हिंद यूनानी शासकों की बात की जाए तो उसमें एंट्रियोकस तृतीय के बाद डेमेट्रियस आया। कौन आया? डेमेट्रियस। इसके बाद यूकेटाइडस। कौन आया? यूकेटाइडस। क्या नाम है बच्चों? यूकेटाइडस। इसके बाद हेलियोक्लिस। कौन आया? हेलियोक्लिस। उसके बाद अपोलोजेटम। कौन आता है? अपोलोजेटम।
और उसके बाद शासक आया मेनांडर, जिसे मिलिंद कह सकते हैं अपने, क्या कह सकते हैं, मिलिंद। अगर हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो वो कौन सा शासक था, मेनांडर या मिलिंद था। मेनांडर को अपने क्या कह सकते हैं, मिलिंद कह सकते हैं। और हिंद यूनानी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, यही मेनांडर था। मेनांडर की अगर जानकारी की बात करें तो हमें मेनांडर की जानकारी मिलिंद पन्नु नामक पुस्तक से मिलती है, जो किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा की पुस्तक है, पाली भाषा की पुस्तक है। और मेनांडर या मिलिंद की बात की जाए तो इसकी जो हमें जानकारी है वह मिलिंद पन्नु नामक पुस्तक से मिलती है। मिलिंद पन्नु ये पुस्तक का नाम है, जो किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में लिखी गई है। इसी पुस्तक से हमें मेनांडर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और इसकी जो राजधानी थी शाकल, उसके बारे में भी हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बच्चों आज अपने टॉपिक शुरू किया है हिंद यूनानी, भारतीय यूनानी, इंडो ग्रीक। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। कल अपने इसी से संबंधित टॉपिक मेनांडर या मिलिंद करेंगे। कौन सा टॉपिक है, मेनांडर या मिलिंद। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।